तो आगे साइंटिस्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.9 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसने y इज इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है और अपने को प्रूव करना है कि डी स्क्र वाई पॉइंट डी एक्स स्क्र, यानी कि इस फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0 है। तो इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट हमें प्रूव करने वाली कंडीशन दे रखी है, जो नोट करते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन का जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है ये दे रखा है, ठीक है। y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये हमें गिवन रिजल्ट है और ये प्रूव करना है हमें। तो देखते हैं इसका सबसे पहले तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, कैसे निकालेंगे। y इज इक्वल टू दिस फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले इसके अंदर डी वाई पॉइंट डी एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। ए तो साइंटिस्ट यहाँ पे कोफिशिएंट है, मैंने आपको पहले से बता रखा है। इसके अंदर x और y के अलावा जो भी वेरिएबल आते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट माने जाते हैं, इसका कोफिशिएंट माने जाते हैं। ए तो इसका कोफिशिएंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस के अंदर बी कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए माइनस का साइन सिंबल लगा दिया और यहाँ पे साइन एक्स लिख देंगे। ये तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इक्वल टू क्या हो जाएगा। ए तो कोफिशिएंट है, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। माइनस के अंदर बी साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। तो ये साइंटिस्ट इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। तो साइंटिस्ट इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आया है, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इक्वल टू, इसमें से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस का सिंबल कॉमन निकालने के बाद अंदर अपने पास बचेगा ए साइन एक्स, माइनस का सिंबल कॉमन निकालने के बाद प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होगा। बी कोस एक्स ये आएगा इक्वल टू माइनस, ये देखिए ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये तो अपना फंक्शन दे रखा है वाई। तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव वो क्या है, वो नेगेटिव ऑफ फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन दे रखा है उसी का नेगेटिव है। तो हमें कंडीशन प्रूव क्या करनी है, हमें ये प्रूव करना है सेकंड डेरिवेटिव प्लस में y इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव क्या आया है, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड डेरिवेटिव तो आपका माइनस वाई आया है, माइनस वाई लिख सकते हैं, प्लस में वाई, प्लस में वाई, माइनस वाई प्लस वाई करेंगे तो इज इक्वल टू 0 ही आएगा। यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी, हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये अपना हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट हमें सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट दे रखा है उसमें क्या फंक्शन गिवन है। इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें साइंटिस्ट में फंक्शन दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस टेंजेंट एक्स है, x प्लस टेंजेंट एक्स। तो अपने को प्रूव ये करना है कोस स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें ये फंक्शन गिवन है और ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो साइंटिस्ट y इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो अपना जो डी वाई पॉइंट डी एक्स हो जाएगा, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव तो करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। प्लस में टेंजेंट x का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स आपको पता है टेंजेंट x का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स ही होता है। तो साइंटिस्ट ये तो देखिए फॉर्मूला बन गया, 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स ही आएगा, ठीक है। 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स, अगर यहाँ पे 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर होता तो टेंजेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते थे इसको। फिलहाल इसका जो डेरिवेटिव है वो यही है। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, प्लस में सीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो साइंटिस्ट सबसे पहले यहाँ पे हम पावर का डेरिवेटिव करते हैं। पावर इसकी 2 दे रखी है, तो 2 पावर को आगे लेके आएंगे, यहाँ पे सीकेंट एक्स की 1 पावर बचेगी। पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन बचेगा सीकेंट एक्स, और आपको पता है सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स
इंटू टेंजेंट एक्स, ये साइंटिस्ट फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हो जाएगा। साइंटिस्ट में प्रूव क्या कंडीशन करनी है, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें प्रूव करनी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलें तो ये क्या है कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव साइंटिस्ट अपना क्या आया है वो यहाँ पे नोट कर लेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव अपना आया है 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव नोट कर लिया, माइनस में 2y, माइनस में 2 इंटू वाई, वाई का मतलब सेम फंक्शन, फंक्शन क्या है x प्लस टेंजेंट एक्स, प्लस में 2x इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो ये साइंटिस्ट जो अपना कोस स्क्वायर एक्स है ये तो एज इट इज रहने देंगे, इंटू 2, ये जो सेकंड स्क्वायर एक्स है इसको कोस के अंदर चेंज करेंगे, आपको पता है ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, इंटू टेंजेंट एक्स, इंटू टेंजेंट एक्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 2 टेंजेंट x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ देखिए कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 2 इंटू टेंजेंट एक्स, क्या बचेगा 2 इंटू टेंजेंट एक्स, माइनस में 2x, माइनस में 2x, माइनस में 2 टेंजेंट एक्स, प्लस में 2x इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, 2 टेंजेंट एक्स माइनस 2 टेंजेंट एक्स सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो 0 इस तरफ 0 बचेगा इक्वल टू 0, हमें यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, इस फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद जो कंडीशन प्रूव करनी थी वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। इसके बाद में चलते हैं आगे, इस सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो इसमें साइंटिस्ट थर्ड पार्ट में फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और हमें प्रूव करने के लिए कौन सी कंडीशन दे रखी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव माइनस में x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 आएगा, ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर हमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दे रखा है तो आपको पता है कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx वो तो डायरेक्ट 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब ये है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो हाफ दे रखी है, नेगेटिव हाफ, माइनस 1/2, ठीक है, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट हो गया, और माइनस की पावर है तो इसके डिवाइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आपको पता है सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, पावर इसकी दे रखी है -1/2, -1/2 इसकी पावर आगे आ जाएगी और इसमें से 1 पावर लेस करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बचेगी, -1/2 -1 करोगे तो -3.5 हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ये पावर का डेरिवेटिव हो गया। पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट इसका सेकंड डेरिवेटिव हो चुका है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा -1 इंटू माइनस एक्स, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, अपने पास बचेगा x, ठीक है, और इसके डिवाइड में क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3.2 थी तो माइनस की पावर को प्लस बनाने के लिए इसके डिवाइड में लिख दिया और 3.2, ठीक है, याद रखना ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है। अब जो कंडीशन में प्रूव करनी है उसको देख के चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कंडीशन जिस टाइप से दे रखी है उसी टाइप से नोट करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, ये देखिए सेकेंड डेरिवेटिव अपने पास ये आया है तो यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे x अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो 3/2 हो जाएगी, माइनस में x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव अपना ये आया है, ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 1 पावर यहाँ है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 3/2 का मतलब होता है 1.5 डेढ़ पावर, ठीक है। एक पावर यहाँ है, डेढ़ पावर यहाँ है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे डेढ़ पावर बचेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। x अपॉन यहाँ नीचे आधी पावर बचेगी, एक पावर से डेढ़ पावर कैंसिल हो जाएगी तो नीचे आधी पावर बचेगी, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस में x इंटू 1 करोगे x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम वैल्यू प्लस माइनस में है तो इक्वल टू 0 ही आएगा, यही 0 में प्रूव करना था, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये कंडीशन में प्रूव करनी थी। इसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट आगे, इसका जो सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट, वो देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट नोट करते हैं, फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, और हमें प्रूव ये करनी है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस में 2x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 आएगा। तो साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो -1 है, ठीक है ना। ये फर्स्ट डेरिवेटिव ही है इसका। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, d² अपॉन dx² क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 है, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपल बात है -1 इसकी पावर आगे आ जाएगी और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितने बचेगी, -1 करोगे तो -2। ये तो पावर का डेरिवेटिव हो गया। पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस में एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव अपने पास क्या आएगा, -2x, इसकी पावर -2 दे रखी है, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसके डिवाइड में लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ये है, ठीक है ना। अब जो कंडीशन प्रूव करनी है उसको देख के चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ पे हम डायरेक्ट नोट करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब ये वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2x, माइनस का सिंबल यहाँ लगा सकते हैं, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2x इंटू dy अपॉन dx, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव अपना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की एक पावर यहाँ है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 2 पावर यहाँ है, तो सिंपल सी बात है कि एक पावर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 1 पावर ही बचेगी। और यहाँ माइनस का 2x अपॉन दिस वैल्यू है, प्लस में 2x अपॉन दिस वैल्यू है, नीचे सेम वैल्यू है, ऊपर ये माइनस का 2x है, प्लस का 2x है, तो सेम वैल्यू से कट जाएगी, तो इक्वल टू 0 ही प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। तो ये साइंटिस्ट अपना जो सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था, इसी के साथ अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।